સુરતમાં રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક કાર્યશાળા 2025 અંતર્ગત યોજનારા વિશેષ શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ અંગે માહિતી આપવા માટે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ દરમિયાન કાર્યક્રમની સંપૂર્ણ રૂપરેખા રજૂ કરવામાં આવી હતી। આ રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ આગામી 26, 27 અને 28 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ યોજાશે। કાર્યક્રમનું આયોજન વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કન્વેન્શન હોલ ખાતે કરવામાં આવશે। આ કાર્યક્રમનું સંયુક્ત આયોજન શિક્ષા સંસ્કૃતિ ઉત્થાન ન્યાસ સરદાર વલ્લભભાઈ રાષ્ટ્રીય પ્રૌદ્યોગિક સંસ્થા અને VNSU દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। શૈક્ષણિક કાર્યશાળામાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી રીવાબા જાડેજા ઉપસ્થિત રહેશે। તેમની સાથે અતુલભાઈ કોઠારી, કૈલાશ હકીમ અને પિયુષ દેસાઈ પણ વિશેષ મહેમાન તરીકે હાજર રહેશે। આ ઉપરાંત દેશભરના વિવિધ યુનિવર્સિટી અને શૈક્ષણિક સંસ્થાના કુલપતિઓ તેમજ શિક્ષણ ક્ષેત્રના અગ્રણીઓ પણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે। डॉक्टर राजेश्वर, राष्ट्रीय सह संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। क्या अभी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा यहाँ के सरदार पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान और वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिनों की राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से गुजरात से लेकर के त्रिपुरा तक और कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक पूरे देश भर से लगभग 44 प्रांतों से 600 से अधिक शिक्षाविद प्रतिनिधि सम्मिलित हो रहे हैं। मूल रूप से इस राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की स्थिति और उसकी चुनौतियों पर केंद्रित प्रस्ताव आएगा, जिस पर देश भर से जुटने वाले शिक्षाविद विचार मंथन करेंगे। इस राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला की जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसको प्लास्टिक फ्री कार्यक्रम के रूप में हम लोग बना रहे हैं। किसी भी प्रकार से प्लास्टिक का व्यवहार नहीं करेंगे, तो इसका एक व्यवहारिक संदेश देना है। दूसरा, इसी बीच में जो भारत सरकार के द्वारा अभी संसद के पटल पर विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल विधेयक आया है, उसके लिए उसका हम शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से अभिनंदन करते हैं। क्योंकि यह सब जानते हैं कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने से पहले शिक्षा में भारतीयता की पुनर्स्थापना कैसे हो, इसके लिए नीतिगत बदलावों को लेकर के देश भर में सैकड़ों संगोष्ठियों के माध्यम से विमर्शों को संकलित करके संबंधित समितियों को दिया और उसका समावेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आ गई, हुआ भी। लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आई तो उसमें भी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संस्थानों के साथ मिलकर के, चाहे वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों या जो हायर एजुकेशन के संस्थान हो, विश्वविद्यालय हो या विद्यालय हो, सबके साथ मिलकर के टास्क फोर्स बना करके न्यास देश भर में इसके क्रियान्वयन के लिए अथक प्रयास कर रहा है। उसकी बीच बीच में समीक्षा भी करते रहता है न्यास की हम कहाँ किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो अच्छी मूल्यवान बातें आई है उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही है, व्यवहारिक कठिनाई क्या आ रही है, इन सब विषयों पर हम समीक्षा करते रह रहे हैं ताकि उसकी दिशा हम तय कर पाए। तो इस वर्ष की जो राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला है सूरत में, इसमें इस विषय पर फोकस्ड होकर के, केंद्रित होकर के हमारी चर्चा होगी। शिक्षण संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा सूरत खाते वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी અને સરદાર પટેલ પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થાન આના સંયુક્ત ઉપક્રમે 3 દિવસની રાષ્ટ્રીય કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 26, 27 અને 28 ડિસેમ્બર આમ 3 દિવસ આ કાર્યશાળા ચાલવાની છે। એમાં દેશભરના 29 રાજ્યોના 600 થી વધારે શિક્ષણવિદો ભાગ લેવાના છે અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિને અમલમાં લાવવા માટે આગામી રણનીતિ શું હોઈ શકે, શૈક્ષણિક સંસ્થાનોની ભૂમિકા શું હોઈ શકે, पर्यावरण, भारतीय ज्ञान परंपरा, आवा विविध विषयों पर चर्चा योजाशे। बधा सत्रों थशे अने आ बधा सत्रों में शिक्षणविदो, कुलपतिओ मोटी संख्या में भाग लेवाना छे। गुजरात राज्यना माननीय शिक्षण राज्य मंत्री રીવાબા જાડેજા एमां उपस्थित रहेवाना छे अने सिवाय पण देशभरनी अनेक युनिवर्सिटीजना कुलपति अने नियामको ए आ कार्यशाळामां भाग लेवाना छे। कार्यशाळानी विशेषता ए छे के सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद करवामां आव्युं छे, एटले के एनो उपयोग आ कार्यशाळा दरमियान नहीं करवामां आवे अने कार्यशाळामां बधाने संदेश आपवामां आवशे के पर्यावरण अने भारतीय भाषाओ आपणा जीवननो एक भाग बने। तो आवा विविध विषयोने लई अने आ त्रिदिवसीय शिक्षण महायज्ञनुं आयोजन सूरत खाते करवामां आव्युं छे। साबिर सैयद, दिव्यांग न्यूज, सूरत।